जब तक उसने यह नहीं देखा कि उसकी पूर्व पत्नी जमीन पर पड़े धूप के चश्मे तक नहीं उठा पा रही थी। तभी सीईओ को सदमे में एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति ने उसे अपनी कॉर्निया दान की थी वह उसकी वही पूर्व पत्नी थी जिसने उसे बेरहमी से छोड़ दिया था। दरअसल यह सब कुछ महीने पहले हुआ था। सीईओ एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया था जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दृष्टि चली गई थी। उसी समय महिला को भी अंतिम चरण के कैंसर का निदान हुआ था। उसके जीवन में एक छोटे से वर्ष से भी कम समय बचा था। सीईओ पर बोझ न बनने के लिए उसने सीईओ से तलाक की मांग की। यह सुनकर सीईओ का चेहरा अविश्वास से भर गया। वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। फिर भी महिला ने घमंडी व्यवहार अपनाया। उसने कहा कि वह अपना जीवन एक अंधे आदमी के साथ बिताने को तैयार नहीं है, जबकि सीईओ उससे बार बार विनती कर रहा था। महिला ने दृढ़ता से उसे छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद महिला ने तुरंत डॉक्टर से अपनी कॉर्निया दान करने का अनुरोध किया और उसने अपनी पहचान को गुप्त रखा। वह केवल यह चाहती थी कि सीईओ उसकी जगह अच्छी तरह जीवन बिताए। उसे यह नहीं पता था कि सीईओ का लंबे समय से पहला प्यार, जो हमेशा उससे प्रेम करता था, इस बात का पता लगा लेगा। हालांकि वह यह नहीं समझ पाई कि महिला सच्चाई क्यों छिपा रही थी। लेकिन उसके मन में एक दुष्ट योजना आ गई जब सीईओ की दृष्टि वापस आ गई और वह महिला से फिर से मेल मिलाप करना चाहता था। पहला प्यार ऐसा दिखाने लगा मानो उसने अभी अभी सर्जरी करवाई हो और सीईओ के सामने आ गया, जिससे सीईओ को यह विश्वास हो गया कि उसी ने अपनी कॉर्निया दान की थी। हालांकि जब पहले प्यार ने अवसर का लाभ उठाकर अपने प्रेम का इजहार किया तो सीईओ इसे स्वीकार नहीं कर पाया और उसे दूर धकेल दिया। लेकिन फिर उसने उसे दोबारा उठाया। उसने वादा किया कि घर लौटकर महिला के साथ मामलों को सुलझाने के बाद वह वापस आएगा और उसकी देखभाल करेगा। जल्द ही जब सीईओ जवाब मांगने के लिए जल्दबाजी में घर लौटा तो वह यह देखकर स्तब्ध रह गया कि महिला का एक नया प्रेमी था। यह दृश्य देखकर सीईओ क्रोध से भर गया। वह आगे बढ़ा और उस आदमी को मुक्का मार दिया। उसने महिला से पूछा कि उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। आखिरकार उसकी आंखें ठीक हो चुकी थी। फिर भी महिला ने ठंडे स्वर में कहा कि उसने उससे प्रेम करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सीईओ को पूरी तरह विश्वास दिलाने के लिए महिला ने सीधे उसके सामने उस आदमी को चूम लिया। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि सीईओ उसके करियर में केवल एक सीढ़ी था। फिर उसने कहा कि वे अगले दिन जाकर तलाक की प्रक्रिया पूरी करेंगे। यह कहने के बाद महिला उस आदमी के साथ ठंडेपन से चली गई, पीछे सीईओ को छोड़कर, जो बेकाबू होकर रो रहा था। उसे क्या पता था कि महिला ने वास्तव में उसे धोखा नहीं दिया था। वह आदमी केवल महिला की करीबी दोस्त का प्रेमी था। महिला ने ऐसा इसलिए किया ताकि सीईओ तलाक के लिए सहमत हो जाए। अगले दिन सीईओ समय पर नागरिक मामलों के कार्यालय पहुंचा। हालांकि उसने देखा कि महिला पूरे समय धूप का चश्मा पहने रही। यहाँ तक कि हस्ताक्षर करते समय भी उसने आवश्यक स्थान नहीं भरे। उठते समय वह कुर्सी के पीछे से टकरा भी गई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह चुपचाप महिला का पीछा करता रहा।